नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी भी नहीं हुआ। वही प्रॉब्लम। सुमित को बोल कि ओबीएस निकाल करके सफाई में तुम्हारी कि भेज। चलो भाई, फाइनली क्लास चल गई। काफी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखते हैं कौन सी पीपीटी है। ये नहीं। एक सेकेंड। नहीं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है। ठीक है। चलो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुको रुको, ये पीपीटी नहीं है, दूसरी पीपीटी है। रुको 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 रुको, बस एक सेकेंड। एक सेकेंड। हमें चाहिए लेटेस्ट प्रीवियस ईयर। और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हमें मिलेंगे। बस एक सेकेंड। 2023। ठीक है। आ जाओ। चलो भाई। कोडिंग डिकोडिंग 6 पार्ट हो चुके हैं। अब हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, 7वें पार्ट में। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, उन कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं मिलना आपको। उनसे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलना है। ठीक है। तो एक दो दो क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर भी देखेंगे लेटेस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है ना। ठीक है। सर, कोडिंग डिकोडिंग तो हो गया है। हाँ, हो गया है बच्चे, 6 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, आज 7वीं क्लास होगी। ठीक है। विनय कुमार, देखी नहीं आपने? देखी क्यों नहीं? चलो, आ जाओ। देखो बच्चे, जब हजारों में नंबर दिखे तो आपको मालूम है कि हजारों में नंबर में आपको क्या देखना है कि इंडिविजुअल
डिजिट से कैसे हुआ है। ये 12 नंबर पे है बच्चे, ये 18 नंबर, 15 नंबर पे, ये 1 पे, ये 6 पे। क्या इससे पैटर्न बना है? नहीं। अगर आपको कंप्लीट स्पेलिंग एल ओ सी यहां पर दिख जाए तो कॉमन ढूंढना होता है। एल देखो कहां कहां कॉमन है, एल यहां कॉमन है, एल यहां कॉमन है, एल इन दोनों में कॉमन है, एल इन दोनों में कॉमन है। तो सिर्फ इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ इन दोनों में कॉमन 3 है, सिर्फ इन दोनों में कॉमन 3 है। तो एल का कोड 3 होगा, एल का कोड 3 होगा बच्चे, एल का कोड 3 गया। ठीक है। अब ओ देखो, ओ है कहां पर, ओ कहां पर है? ओ देखो बच्चे, ओ कहां कहां है? ओ यहां पर है बच्चे, ओ यहां पर है, फर्स्ट में है और थर्ड में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन देखेंगे, फर्स्ट में 8 है, थर्ड में 8 है, यानी कि ओ का कोड 8 है। सी देखो बच्चे कहां पर है, सी कहां, जहां जहां है उस पर ध्यान दो। सी यहां पर है और सी यहां पर है ना। यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है? अब इन दोनों में कॉमन 1 भी है और 4 भी है। आपको के भी दिखाई दे रहा है ना। आपको कॉमन 1 भी है और सॉरी 0 भी है, 1 भी है और 0 भी है, क्योंकि के भी कॉमन है, 1 भी और 0 भी। तो 3 ए 8 एक ऑप्शन दे रखा है इस वजह से, 3 8 एक ऑप्शन दे रखा है इस वजह से। ठीक है, ठीक। तो 6 पार्ट आपने देखे, 6 पार्ट में मैंने ये कराया था। मैं यही साबित कर रहा हूं कि जो 6 पार्ट आपने देखे हैं उनमें ये पैटर्न मैंने कराया था कॉमन निकाल करके। तो 20 मार्च 2023 को एक क्वेश्चन आया, और 2023 के क्वेश्चन उठा लो, चाहे 22 के उठा लो, चाहे 24 के उठा लेना। ठीक है, उनमें सब में यही टाइप है। अब मैंने 23 का क्वेश्चन दिखाया, मैं आपको एक 22 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं आपको प्रीवियस ईयर में एक 22 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में बच्चे जो मैंने आपको पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, कभी ये नंबर में दे देता है, कभी ये अल्फाबेट्स में दे देता है। देखो ये आपका 22 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। अब 2022 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो देखो बच्चे, 2022 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको कोड हाउ विल डाई का कोड निकालना है। तो डाई कॉमन कहां पर है? यहां कॉमन है डाई। ठीक है, और डाई कॉमन कहां है? और देखो सिर्फ डू और डाई दे रखा है, यहां डू दे रखा है, उसके बाद यहां दिस और डेट दे रखा है। तो डाई कहीं पर भी कॉमन नहीं है, तो वो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ डाई, डाई का कोड निकालना है। यानी कि डाई जो सिर्फ और सिर्फ इसमें दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दे रखा है। देखो बच्चे, अगर वो डू का कोड पूछ
चलो इसको देखो भाई। ठीक है, डन। 399। आ जाओ। देखो देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। ई 5 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 11 नंबर पे, 1 नंबर पे। तो ये 1 नंबर पे, 15 नंबर पे, 18 नंबर पे, 2 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो यानी कि 1 नंबर पे, 15 नंबर पे। अब दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को कि ये 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 11। 11 नहीं दिया, ये 2 दिया है। तो बच्चे इसमें क्या किया, 11 को 1+1 लिख दिया, यानी कि 2 बन गया। सेम उसी प्रकार आप यहां 1 लिखोगे और 1+5 6 लिखोगे, 1+8 9 लिखोगे, 2 लिखोगे, 7 लिखोगे, यानी कि 1 6 9 2 7 आएगा, 1 6 9 2 7 आएगा, 1 6 9 2 7 होगा। तो ए इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल डिजिट्स में सम कर दिया, इंडिविजुअल डिजिट्स में सम कर दिया। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन से वॉइस नहीं आ रही है, अब तो आ रही है ना भाई? पिछले क्वेश्चन में वॉइस नहीं आ रही थी। लो दोबारा बता देता हूं। देखो बच्चे, भाई एल एल कॉमन था, एल एल अगर कॉमन था तो एल एल कॉमन था तो 3 3 कॉमन था, तो 3 3 होगा, 3 3 होगा। अब तो वॉइस आ रही होगी। हेलो हेलो, वॉइस अब ओके है? 3 3 कॉमन है तो एल का 3 कर दिया, ओ ओ कॉमन है तो ओ का 8 कर दिया। कॉमन ही निकालना था। चलो इसका देखो जल्दी से। सुशांत कुमार, वो वीडियो देख लो बच्चे, ठीक है। जिसने कोडिंग डिकोडिंग के पहले 6 पार्ट नहीं पढ़े हैं, पहले वो 6 पार्ट पढ़े, फिर ये 7वां देखे, फिर 8वां देखे। 8वां भी लिया, लूंगा, अभी तो लिया नहीं है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ देखो, पेन। अब पेन का 20 दे रखा है, पेन का 20 कैसे पॉसिबल है, और हर का 11 कैसे पॉसिबल है? क्या आंसर आया जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। ये 16 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 9 नंबर, ये 14 नंबर, इससे 20 कैसे बन सकता है, और हर से 11 कैसे बन सकता है? अपना पैटर्न लिखो जल्दी से, अब तो आपका एग्जाम है। सारे पैटर्न तो बता चुका, जल्दी से। ठीक है रोशनी, डू और डाई वाला करवा दूंगा मैं दोबारा। ये 8, ये 5, ये 18। अपना अपना पैटर्न लिखो जल्दी से, देखता हूँ किसको कितना आता है।
देखो अब ये किस तरीके से इससे 20 बने और इससे 11 बने। ठीक, चलो, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, दीपक सी बोल रहे हैं। हम्म, चलो यहां देखो, देखो अब देखो 16 और एक 17, 17 और 9, 17 और 9 26, 26 और 14 40 बना, 8 5 13, 13, 8 5 13, ठीक है, 13 और 18, 13 और 18 31 बना। अब देखो इससे 20 कैसे बनेगा, दो तरीकों से बनेगा, डिवाइड बाय टू। अगर डिवाइड बाय टू होता तो यहां भी डिवाइड बाय टू होता, बट डिवाइड बाय टू नहीं है। दूसरा तरीका, इसमें 20 माइनस कर दिया, 20 आया, इसमें भी 20 माइनस कर दिया, 11 आया, तो इसमें भी 20 माइनस कर देंगे। अब 20 का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर से कोई रिलेट नहीं है। यहाँ 4 लेटर थे तब भी 20 माइनस किया, 3 लेटर थे तब भी 20 माइनस किया, यानी कि उसने 20 किया तो हम भी 20 कर देंगे। 20 और 9 29, और 29 5 34, और 34 और 18 52, 52 में 20 माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, 32 इज द राइट आंसर। आसान सा पैटर्न था, 32 सही जवाब है। 20 उसने किया, 20 हम कर देंगे, 20 आप कर दो, ठीक है। न्यू लाइव देखो 2023 के सवाल मैं करा रहा हूं, पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, अब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला देखो जल्दी से। यूपीएसआई और कॉम्बो बैच में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। कॉम्बो बैच का मतलब है कि आपको हर एग्जाम की तैयारी करवाना, सारे सब्जेक्ट की, और यूपीएसआई का मतलब है आपको यूपीएसआई की तैयारी करवाना सारे सब्जेक्ट की। यूपीएसआई यूपीएससी टारगेटेड है, कॉम्बो में सारे एग्जाम को टारगेट किया गया है, एसएससी, बैंक, सारे एग्जाम। यहाँ देखो, अब देखो ऑनलाइन, ऑनलाइन में 6 लेटर हैं, दियर में 5 लेटर हैं, तो 6 और 5 11 हो गए। फ्री में 4 लेटर थे, न्यू में 3 लेटर थे, 4 और 3 7 बन गए। हेल्प में 4 हैं, और स्टूडेंट में 3 और 3 6 और 2 8 है, 8 और 4 12 बन जाएंगे। 12 इज द राइट आंसर, 12 सही जवाब है, ठीक है, डन। अगला, अगला देखो, पहले वाली क्लास भी लाइव ही चली है, लाइव ही चली है, देखो एक बार। पेंट से 80 कैसे बनेगा? अब सबसे पहला काम तो वही होता है सबका टोटल करना। ये 16 और एक 17, 17 और 9 26, 26 और 14 40, और 40 और 20 60, 60 बन रहे हैं। क्या ड्रॉप में भी ऐसा हुआ? देखते हैं। ड्रॉप 4 और 18 22, 22 और 15 37, 37 और 16 53, ठीक है। यहां टोटल 60 बना, यहां टोटल 53 बना। कैसे 60 बने? 60 से 80 लेके आना है, 53 से 59 लेके आना, कैसे लेके आएंगे? ठीक है, करो, करो अपना अपना पैटर्न बताओ, क्या 60 से 80 आ सकता है?
दूसरा तरीका होता है कि इनकी रिवर्स नंबरिंग दे रखी हो, और तीसरा तरीका होता है कि इनसे कोई ना कोई कैलकुलेशन बैठी हो। नब्बे बता रहे हैं, 12 बता रहे हैं। अब ना अपना लॉजिक दो भाई। शिवम सोनी लाइव ही तो चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के कमेंट ही पढ़ लेता हूँ। हम्म, चलो अब देखो, आ जाओ, एक काम आ गया था। अब इससे 60 से नहीं बना, जल्दी से बनाना है आपको। 60 से नहीं बना तो क्या करेंगे, 16 का दूसरी नंबरिंग भी होती है 11, 27 में से माइनस करके अपोजिट। इसकी नंबरिंग होती है 26, इसकी नंबरिंग होती है 18। 27 में से 9 गए, 27 में 14 गए 13, 27 में 20 गए 7। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे। अब इन सब का टोटल भी क्या बनता है, इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल क्या बनता है। ठीक है, इन सब का टोटल बन रहा है 11, 26, 18, 73, 7, सब का टोटल बन रहा है 75। और क्या दे रखा है 80, मतलब 5 ऐड कर दिया। अब इन सब का टोटल देखते हैं, 23, ये कितने नंबर पे, 9 पे, ये कितने नंबर पे, 12 पे, ये कितने नंबर पे, 11 पे। ठीक है, ये 23 हो गया, 23 23 40, 55, 55 टोटल बन गया। और क्या दे रखा है 59, यानी कि 4 ऐड कर रखा है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखे हैं, नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखे हैं। जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत करवाई थी, कोडिंग डिकोडिंग में जब मैंने लेटर नंबर कोडिंग टाइप करवाया था, लेटर नंबर कोडिंग में पहला सवाल ही बॉयज और गर्ल वाला करवाया था। बॉयज का कोड दे रखा था 59 और गर्ल का बताना था, है ना, पहला सवाल। और फिर उससे अगला ही सवाल मैंने आपको करवाया था नंबर ऑफ लेटर ऐड करना। नंबर ऑफ लेटर, इसमें 5 लेटर हैं, 5 ऐड कर दिया, इसमें 4 लेटर हैं, 4 ऐड कर दिया, तो मार्केट में 6 लेटर हैं तो 6 ऐड कर देंगे। ये 27 में से 13 गए 14 नंबर, ये 26 नंबर, ये 9 नंबर, ये आपका 27 में 11 गए 16 नंबर, ये 22 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर, नहीं नहीं 5 नहीं 7 नंबर, सॉरी, 27 में 20 गए जाएंगे ना, 7 नंबर। अब इन सब का टोटल प्लस जितना टोटल बनेगा उसमें 6 ऐड कर देंगे। यूनिट डिजिट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट डिजिट 95 और 85 दो हैं, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो 14 और 26 आपका 40, 40 39, नहीं 49, 65, 65 और 2 67 और 7, 67 और 7 74, 74 और 20, और 6 लेटर हैं तो 6 ऐड कर देंगे। 100 इज द राइट आंसर, 100 इज द राइट आंसर, 100 सही जवाब है। ठीक है, क्लियर भाई, समझ में आया। अपोजिट नंबरिंग की, और उसके बाद
नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दिए, अपोजिट नंबरिंग की और उसके बाद नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो कुछ नहीं है, बी होल्ड को बी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एच लिख दिया, एल लिख दिया, ओ लिख दिया, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में भी आ सकता है, घटते हुए क्रम में भी आ सकता है। तो सब बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे। कर कोर्स का बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे, सी लगा देंगे, सी से बड़ा ई लगा देंगे, ई से बड़ा आपका ई से बड़ा क्या होगा, ओ लगा देंगे, ओ से बड़ा आर लगा देंगे, सी ई ओ आर से ही ऑप्शन दो हैं अभी भी, एस लगा देंगे, सी ई ओ आर से एस यू, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग में भी आ सकता है, डिक्रीजिंग में भी आ सकता है। इंक्रीजिंग के बाद आपका ये कोई ना कोई ऐड +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 -1 -1 -1 -1 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगले सवाल को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब स्पेलिंग सेम हो तो उन्हीं के अंदर ढूंढना होता है। अगला देखो, ये 2022 के सवाल, 23 के भी हैं, 22 के भी हैं, सारे हैं। ठीक है, यहाँ देखो, न्यूमेरिकल का क्या दे रखा है भाई, NUME यहां दिया है और ICAL यहां दिया है और R यहां दिया है। एक्चुअल में ना ये चारों उठा करके यहां रख दिए, ये चारों उठा करके यहां रख दिए। लास्ट के चारों उठा करके शुरू में रख दिए R, पहले चारों उठा करके लास्ट में रख दिए, खत्म। तो ये तो आसान बन गया है ना। SION शुरू में रख देंगे, ठीक है, O सेम, EXPL बाद में रख देंगे, लास्ट के चारों SION, O सेम, उसके बाद EXPL, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, सुसंता, डिम्पल, मुस्कान, साक्षी, सुनील, रोहित, सुनील कुमार, मिशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बी बी बी।
है ना। नेक्स्ट देखो भाई, अब मेरे को ये भी देखना है क्योंकि पूरा यूट्यूब वाला पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ वो ही कराऊंगा जो अच्छे अच्छे हैं। देखो भाई जल्दी, जल्दी करो जल्दी। देखो 245 बना, तो सिंपल सा फंडा, फटाफट फटाफट। देखो ये 2 नंबर, ये 25 नंबर, ये 3 नंबर, ये 30 से 245 बन ही नहीं रहा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं बन रहा, तो 30 से नहीं बन रहा 245, तो दूसरी नंबरिंग लिख लो, ये 25 नंबर, ये 2 नंबर। भाई अल्टीमेटली ये बी और वाई तो अपोजिट है ही, ये 25 पे बन जाएगा, ये 2 पे बन जाएगा, अल्टीमेटली ये 22 पे बन जाएगा, ये 22 पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये 9 और आपका 2 2 4 49 इंटू 5 कितना बन गया 245। क्या इंटू 5 अगले में भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, ओला में भी लग रहा है। ये ओ 12 नंबर, एल 15 नंबर, ए 26 नंबर। ठीक है, इन सब का टोटल 53 इंटू 5। ठीक है, इंटू 5 265। ठीक, सेम उसी प्रकार कार सी जो है वो आपका 24 नंबर, ए 26 नंबर, आर आपका 9 नंबर। ठीक है, तो ये 59, 59 इंटू 5। ठीक है, 295 इज द राइट आंसर। इंटू 5 उसने किया, इंटू 5 दोबारा किया, इंटू 5 हम भी कर देंगे, इंटू 5 हम भी कर देंगे। ठीक है, तो इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको पैटर्न कराए हैं वही पैटर्न बार बार आए हैं, जो मैंने आपको पैटर्न कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आ जाओ। देखो आपका ए बी ए एस ए, जेड ई जेड वी डी। अब जेड ई जेड अगर आप देखोगे तो यहां जेड -1 हुआ, यहां +3 हुआ, यहां -1 हुआ, यहां +3 हुआ, यहां -1 हुआ। बच्चे के माइंड में क्या जाएगा? -1 +3 -1 +3 -1 +3 -1 +3। बट अगर ऐसा होता, ध्यान रखो, अगर ऐसा होता तो यहां -1 करेंगे, ठीक है, ए आएगा, है ना। बट यहां -1 नहीं दे रखा, भाई उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, बट यहां -1 नहीं दे रखा, आपका ई कोड दिया है, और जो कि ई कोड जो है +3 करके आएगा। तो शुरुआत में +3 कैसे बन गया? अब बच्चे का दिमाग खराब हो, कई बार बच्चा पहले वर्ड को देख करके गलत आंसर टिक कर सकता है, गलती करके आ सकता है, ध्यान रखना। एक्चुअल में बच्चा पैटर्न ये नहीं था, -1 +3 -1 +3 -1 +3, ये पैटर्न नहीं था। पैटर्न क्या था? पैटर्न था बच्चे कॉन्सोनेंट +3, वोवल -1, कॉन्सोनेंट +3, कॉन्सोनेंट +3, कॉन्सोनेंट +3, कॉन्सोनेंट +3 हो रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार कैबिन में कॉन्सोनेंट +3 हो रहा है, कैबिन में कॉन्सोनेंट +3 हो रहा है, यानी कि 3 3 6, यानी कि एफ होगा। वोवल में -1 हो रहा है, जेड होगा। कॉन्सोनेंट +3 हो रहा है, यानी कि ई होगा। वोवल में -1 हो रहा है, वोवल में -1 हो रहा है, एच होगा। कॉन्सोनेंट में +3 हो रहा है, क्यू, यानी कि कॉन्सोनेंट +3 एफ जेड ई एच क्यू, वोवल में -1, कॉन्सोनेंट में +3 वोवल में -1, कॉन्सोनेंट में +3 वोवल में -1।
सर बताइए ना, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ये सब क्या होता है, पहली बार पढ़ रहा हूँ। बच्चे पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 जानने से अच्छा है पहली बार आप पढ़ ही लो। पहले पहले पढ़ लो बच्चे, रीजनिंग पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, जीएस पढ़ लो। पहले मत जानो टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्या होता है। समझो ना, आपको जब आपको ये नहीं पता टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्या होता है, तो इट मीन्स आपको पहले नींव मजबूत करनी है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। टीयर 1, टीयर 2 कुछ नहीं होता। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो भाई टीयर 1 की उठा के देख लो, टीयर 2 की उठा के देख लो। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, टीयर 1 उठा के देख लो, टीयर 2 उठा के देख लो। भाई वही मैथ्स आना है, वही रीजनिंग आनी है। हाँ, एक मेंटली प्रेशर है कि ये प्री है और ये मेंस है। ठीक है, टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, बस नंबर नहीं जुड़ते। टीयर 2 में जो चीजें होती हैं, जो मार्क्स है, जैसे 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन मतलब 90 नंबर के सब्जेक्ट बन जाते हैं। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन। अब ये सब बताने में 1.5 घंटा लग जाएगा, बता दूं, इसलिए गूगल कर लो, सिंपल। वीडियो मत देखो किसी की भी, गूगल करो। पढ़ने में 5 मिनट लगनी है जैसी इंफॉर्मेशन को, उसके लिए 1 घंटे की वीडियो क्यों देखोगे, है भाई। क्लियर है भाई। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट में बहुत खेल खेल रहा है, ये ध्यान रखना। वोवल्स और कॉन्सोनेंट में बहुत बार आ रहा है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि वोवल्स में कुछ और, कॉन्सोनेंट में कुछ और। ठीक है, कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो, एजीटीज उठा रहा है, मैंने आपको यही प्रूव करना था प्रीवियस ईयर दिखा करके कि भाई कौन सा ऐसा पैटर्न जो मैंने आपको नहीं कराया। मैंने ये क्वेश्चन कराया, मैंने आपको, ये 2022 में आया, 23 में, 23 के सवाल, 22 के सवाल, सारे सवाल उठा रहा हूं मैं। हम्म, ठीक है। देखो, जो मैंने आपको बताया था, सेम कॉपी पेस्ट मार दिया मैंने नोट्स का। आर का -1 हुआ क्यू, आर का +1 हुआ एस, ऐसे ही आई का -1 हुआ एच, आई का +1 हुआ जे, ऐसे ही एस का -1 हुआ आर, एस का +1 हुआ टी, ई का -1 हुआ डी, ई का +1 हुआ एफ। ठीक है, तो सेम किंग में लगा देंगे भाई, -1 लगा देंगे और +1 लगा देंगे, -1 लगा देंगे तो के से जे हो जाएगा, +1 लगा देंगे एल हो जाएगा, ओ एल बन जाएगा, यानी कि ओ एल एक ही ऑप्शन में। फिर -1 लगा देंगे, +1 लगा देंगे, यानी कि एच जे बन जाएगा। फिर -1 लगा देंगे, +1 लगा देंगे, यानी कि एन का एम ओ बन जाएगा। फिर -1 लगा देंगे, +1 लगा देंगे, यानी कि एफ एच बन जाएगा। -1 +1 -1 +1 -1 +1। कौन सा मोहित, कौन सा बैच बोल रहे हो, कौन सी डेट, तारीख बोलो, तारीख बोलो बच्चे, तारीख। मोहित पाठक। क्लियर। और देख लो भाई, और सवाल देख लो, इसमें देख लो। अच्छा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, फिर भी देख लो। देखो, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन में 6 लेटर है, इज में 2 लेटर है, ए में 1 लेटर है, क्रिकेटर में 9 लेटर है। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर।
नेक्स्ट देखो, ये तो कर लोगे भाई। मुंबई इज वेरी फेमस, यहाँ इज और आएगा भाई इंग्लिश मीडियम। मुंबई में 6 लेटर हैं, इज में 2 हैं, वेरी में 4 हैं, फेमस में 6 हैं, हो गया। ठीक है, अगला देखो। भाई ये भी आसान है भाई। आर 18 नंबर पे है, 18 का डबल कर दिया 36। ए 1 नंबर पे है, 1 का डबल कर दिया। ये 11 नंबर पे 11 का डबल कर दिया। ये 8 नंबर पे 8 का डबल कर दिया। ये 9 नंबर पे 9 का डबल कर दिया, डबल कर देंगे। ये 13 नंबर पे 13 का डबल कर देंगे, 26। ये 1 नंबर पे है, 1 का डबल कर देंगे, बी। ये 14 का डबल कर देंगे, ये 10 का डबल कर देंगे, 21 का डबल कर देंगे, सबका डबल कर देंगे। ठीक है मोहित पाठक, चेक करूंगा भाई उसको। ठीक है, आ जाओ। मोहित पाठक आप कौन से बैच में हो? आप अगर उस बैच में हो तो इस बैच में कैसे कमेंट कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मोहित पाठक कौन से बैच में हो आप? करो भाई, करो, जल्दी करो। आसान है, सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर हैं और सारे के सारे मेरे नोट से बाहर नहीं है। जो मैंने पिछली 6 क्लास में आपको पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं है, साबित है। सेम एस का टी, ए का जेड, एन का ओ, सी का बी, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। सेम +1 -1 +1 -1 आप कर दोगे, +1 हो जाएगा यू, ये खत्म ये खत्म, -1 हो जाएगा डी, +1 हो जाएगा एम, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर। तनुजा वो वीडियो देख लो, 6 की 6। ठीक है, वो मैं करवा चुका। ठीक, आ जाओ। आ जाओ, हो गया भाई। देखो ये तो यार कराने की क्या जरूरत है, ये कितने कराऊं, कॉमन निकालना है, कर ही लोगे यार ये तो। इससे अच्छा मैं वो कराऊं जिसमें दिमाग लगे। पेन का कोड दे रखा है 17 7 17। डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं है, +1 +2 +3। डिट्टो कॉपी पेस्ट है ना जो मैंने आपको पढ़ा है। +1 4 +2 3 +3 19, 4 3 19। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जल्दी से। SOUP का कोड दे रखा TNVO, +1 -1 +1 -1, वही +1 -1 +1 -1 +1 करेंगे C, -1 करेंगे N। डी इज द राइट आंसर। और टाइप नहीं बचे भाई, कोडिंग रिकॉर्डिंग की सारी टाइप खत्म हुई। ठीक है,
लेकिन ये तो मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये हो जाए कि भाई इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 6 क्लास है जो मैंने आपको पढ़ाई है। साल्ट 4 लेटर हैं, 4 का स्क्वायर 16। पिकल में 6 लेटर हैं, 6 लेटर हैं, 6 का स्क्वायर 36। प्रिजर्वेटिव में वेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं, 12 का स्क्वायर 144। डन। ठीक है, सही सही है, क्लियर है। आ जाओ भाई। ये बच्चों वाला खेल तो कर ही लोगे ना, है? इसका करो। नहीं, यहाँ देखो, देखो वही डबल। 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 1 दूनी 2, डबल। तो 18 दूनी 36 का डबल करना है ना, 1 दूनी 2 का डबल करना है 36 और 2। ठीक है, नेक्स्ट करो। हो गया। हो गया। देखो भाई, आ जाओ। ओनियन 201, ओनियन 201 कैसे हो सकता है? ये 15 नंबर, ये 14 नंबर, ये 9 नंबर, ये 15 नंबर, ये 14 नंबर। 15 15 30, 14 14 28, 30 और 28 58, 67 बना। इंटू 3 किया, 7 की 6 18, इंटू 3 हो रहा है। पोटैटो में भी, पोटैटो में भी 16 15 31, 51 52, 72 72 और 15 87, इंटू 3 किया 261 बन गया। सेम मैंगो 13 और 1 14, 14 14 28, 28 और 7 35 और 15 50, इंटू 3 किया 150 बना। 3 से मल्टीप्लाई, देखो इंटू 3 आ गया, इंटू 2 भी आ सकता है भाई, डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है, इंटू 3 आ गया, इंटू 2 भी आ सकता है। ठीक है, डन। इंस्पेक्टर अंकित तिवारी, जो वीडियोज हैं पहले वो देख लो, आप सारी वीडियोज देखोगे तभी तो आगे के समझ में आएगा, है भाई? ठीक है, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, बस इजी इजी प्रीवियस ईयर छुड़ा रहा हूं। जैसे ये कम से कम 50 बार आया है 2022 और 23 में, देखो 50 बार आया है। हर बार क्या बताऊं आपको कि भाई ये हु आएगा, हु निकालने के लिए पहले आप इज कैंसिल कर दो, वेन कैंसिल कर दो, इज कैंसिल कर दो, वेन कैंसिल कर दो, फर्स्ट कैंसिल कर दो और कैन कैंसिल कर दो, तो हु के लिए जैन बच गया। अब ये क्या कराऊं, हर बार वही कॉमन निकालो और काम खत्म। तो ये प्रीवियस छुड़वा रहा हूं, छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, जिनमें पैटर्न लगना है
उनको करवा रहा हूं। चलो इसका देखो, देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल बोलूंगा मैं इसको, दिमाग हिलाने वाला। सोचो भाई सोचो, मेंस वाले बच्चे भी सोचो, सोचो मेंस वाले बच्चे। एक मेंस वाला बच्चा मेरे सामने खड़ा है। सर मेरा ये पहला लाइव है, बहुत मजा आ रहा है। विश्वजीत कुमार है भाई, चलो मजे लूटो भैया तुम। चलो आ जाओ। 23 दे रखा है और 30 दे रखा है। देखो बच्चे भाई, 12 और 11 दे रखा है। 12 और 11 का टोटल कितना बन रहा है? 23, जो यहाँ लिख दिया। 15 और 15 बन रहा है, 15 और 15 बन रहा है 30। ठीक है, तो हेल्प का भी यही होगा, यही आपका 14 और 13 में बन रहा है। 8 और 16, बाहर वालों को जोड़ लो, 16 और 8 24, अंदर वालों को जोड़ लो, 5 और 12, 12 और 5 17, 24 17 बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? डन? ठीक। देखो भाई, देखो 18 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, क्या सबका टोटल 61 बन रहा है? यस और नो? मतलब 61 के नजदीक है। 18 और 5 23, 10 33, 34, 54, 2 56, 75 और 20 95। लेकिन ये तो 61 दे रखा है? ये तो 95 टोटल बना है, लेकिन ये तो 61 दे रखा है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, अपोजिट करके टोटल करके देखना पड़ेगा, है ना। ये 9 नंबर, ये 12 नंबर, ये 27 में 6, ये 27 में से 25, ये 27 में 19 गए 8, ये 7, 8 और 7 15, 15 15 30 10 40 और 6 46, 48 58 और 58 67, 67 हुआ। हाँ ये नजदीक दिख रहा है 61, ये नजदीक दिख रहा है। अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ये नजदीक दिखा तो इसी के बारे में सोचना है, फॉर्चुनेट के बारे में सोचना है। ये 21 नंबर पे, ठीक है, ये 21 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, रिवर्स ऑर्डर में ये 22 नंबर पे। भाई जो पोजीशन है उसको 27 में से माइनस कर दिया, 27 में से माइनस कर दिया। देखो बच्चे, जो जिनको अगर टोटल नंबरिंग याद नहीं है, ठीक है, मुझे पता है आप भूल जाते हो, हालांकि मैंने ये अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ा रखा है, फिर भी याद नहीं है ना। तो अगर याद नहीं है, बाद में भी भूल जाओ, तो आप YouTube पे सर्च करना, रैंकर्स गुरुकुल नहीं, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। देखो बच्चे, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर मैं रैंकर्स गुरुकुल पे डाल देता तो वो वीडियो गुम हो जाती। गुम इन द सेंस आपको वो वीडियो मिलती ही नहीं, मिलती ही नहीं। तो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, मैसेज क्यों नहीं है?
कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा, चलो जो भी है, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स आप सर्च कर लेना, उसमें वीडियो डाल रखी है मैंने रीजनिंग गुरु ट्रिक्स में, ठीक है। कहाँ है रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, हाँ ये रहा। इसमें वो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं जो आप फ्री बैठे हो, खाना खा रहे हो, बाहर घूम रहे हो, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब आप इन वीडियो को देखो। कोडिंग डिकोडिंग के 1-1 मिनट में काउंटिंग फिगर की ट्रिक डाल दी 1-1 मिनट में। और इसके वीडियोज में मैं वो पार्ट डाल रहा हूँ जो आपको अलग से, जो वीडियोज में अलग से आपको मिल जाए। जैसे पॉपुलर में जब आप जाओगे तो अल्फाबेट टेस्ट याद करने की ट्रिक, अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक, न्यू पैटर्न के सवाल 2023 के, तो इन वीडियोस को आप देख लेना, अल्फाबेट को याद करने की ट्रिक, ठीक है, डन। ठीक है, चलो डन भाई, क्लियर। तो 22 के 23 के प्रीवियस ईयर मैंने आज लेने की कोशिश की है ना। तो जो आप आगे का सोल्व तो कर ही लोगे ना। अच्छा टोटल कितना बन गया 123, ठीक है। अब 3 और 3 6 और 3 9 माइनस होगा, 9 माइनस होगा, ठीक है, 9 माइनस होगा तो 114 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में करेंगे, बाकी प्रीवियस कुछ भी नया देखने को नहीं मिला ना भाई, मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा वो, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा रखे ना चाहे क्लास में, उससे बाहर नहीं आना है, ठीक है। चलो।